राम राम दोस्तों। एक समय की बात है, एक राज्य में एक महान पुरोहित रहते थे। वो बहुत ही बुद्धिमान, चपल और हाजिर जवाब थे। इन सब खूबियों के चलते महाराज उन्हें मंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं और उन्हें मंत्री का पद देते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि महाराज अपने दिनचर्या के कार्यों में और पंडित जी से बातचीत करने में और राज्य में क्या कुछ चल रहा है उनका ब्यौरा लेने में अपने वादे को भूल जाते हैं। और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि महाराज और पुरोहित जी बागीचे में घूमने के लिए निकलते हैं। तब महाराज को कुछ दूर चलने पर एक जीव दिखाई देता है और महाराज पुरोहित जी से बोलते हैं कि पुरोहित जी, आप तो इतने ज्ञानी हैं, आपको हर चीज़ का बारे में विस्तार से पता है, तो बताइए भगवान ने इसे ऐसा क्यों बनाया है? इतनी लंबी गर्दन होने के बाद इसको दिनचर्या के कार्यों में कितनी तकलीफ़ होती होगी। तब पुरोहित जी कहते हैं कि महाराज, ये भी भगवान द्वारा की हुई एक लीला है। इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये अपने दिए हुए वादों को भूल जाते थे। तब भगवान ने इनको एक सज़ा के रूप में दिया है। तब महाराज को अपनी गलती का एहसास हो। तुरंत पुरोहित जी के साथ जाके महल में जाते हैं और कहते हैं कि पुरोहित जी, मैं अपनी गलती के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ और मैं आपको जो पद देना चाहता था उसके बारे में, राजमहल के कार्यों में मैं सब कुछ भूल गया, इसलिए वो पद मैं आपको आदरपूर्वक आपको देता हूँ। आज से आप पुरोहित नहीं, राज्य के मंत्री हैं और मैं जो अपने कार्यों में इस वादे को भूल गया था उसके लिए मुझे क्षमा करें। तब पुरोहित जी कहते हैं कि महाराज, आप ऐसा मत कहिए, आप अपने कार्यों की वजह से इस वादे को भूल गए हैं और जो मैंने आपको बागीचे में कहा था वो मैंने सिर्फ आपके वादे को याद दिलाने के लिए कहा। और भगवान ने सभी प्राणियों को कुछ न कुछ और किसी न किसी उसका कोई दोष नहीं है, जन्म होता है। ये सभी प्राणियों को अपनी योनियों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, जिस वजह से उसको एक ऐसा जन्म, ऐसा काया मिली है।